तो चलिए आज एक ऐसी महाकाव्य की कहानी में चलते हैं जो संकट के एक पल में मिले गहरे ज्ञान के बारे में है। ये कहानी है भगवत गीता की, एक योद्धा के सामने आई सबसे मुश्किल चुनौती की। जरा सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि हर रास्ता गलत लग रहा हो, क्या चुने क्या ना चुने कुछ समझ ही ना आए। जिंदगी में हम सबके सामने ऐसे मोड़ आते हैं और जानते हैं यही यही इस कहानी का दिल है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक युद्ध के मैदान से, जहां एक राजकुमार के सामने एक असंभव चुनौती खड़ी है। जरा उस दृश्य को महसूस करने की कोशिश कीजिए। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, शंखों की आवाज गूंज रही है, युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। माहौल में एक अजीब सी टेंशन है, क्योंकि ये कोई मामूली लड़ाई नहीं, एक महायुद्ध होने वाला था। और इन सब के ठीक बीचों बीच अपने रथ पर खड़े हैं राजकुमार अर्जुन, अपने वक्त के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक महान धनुर्धर। लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले इस वीर योद्धा का दिल अचानक से बैठ जाता है। उनके अंदर एक ऐसी उथल पुथल मच जाती है जो उन्हें अंदर तक झंझोड़ देती है। ऐसा क्या देख लिया उन्होंने? जब अर्जुन ने सामने वाली सेना पर नजर डाली तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। सामने दुश्मन नहीं थे, सामने थे उनके अपने, उनके दादा जिनकी गोद में वो खेले थे, उनके गुरु जिन्होंने उन्हें धनुष चलाना सिखाया था, उनके भाई, उनके दोस्त, सब उन पर तीर चलाने को तैयार थे। यही है वो दुविधा। एक तरफ था उनका क्षत्रिय धर्म, एक योद्धा का कर्तव्य कि वो न्याय के लिए लड़े, और दूसरी तरफ अपने ही परिवार के लिए प्रेम। वो कैसे अपने प्रियजनों पर बाण चला सकते थे? ये एक ऐसी स्थिति थी जिसका कोई आसान हल नहीं था। और इस कश्मकश में अर्जुन टूट जाते हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनका विश्व प्रसिद्ध गांडीव धनुष उनके हाथों से फिसलने लगता है। और तब पूरी तरह से हार कर वो अपने सारथी और दोस्त भगवान कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं मदद के लिए। और बस यही वो पल है जहां से ये कहानी एक अलग ही मोड़ लेती है। यहां से शुरू होता है वो संवाद, वो ज्ञान जो कृष्ण अपने दोस्त, अपने भक्त अर्जुन को देते हैं। एक ऐसा ज्ञान जो सदियों बाद आज भी उतना ही जरूरी है। कृष्ण का सबसे पहला और सबसे गहरा उपदेश, उन्होंने कहा, आत्मा कभी नहीं मरती। सोच बदल देने वाला एक विचार। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वो जीवन और मृत्यु को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखें। और इस बड़ी गहरी बात को समझाने के लिए कृष्ण ने एक बहुत ही आसान सा उदाहरण दिया। सोचिए, जैसे हम अपने पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, ठीक उसी तरह ये आत्मा भी पुराने कमजोर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो फिर शोक कैसा, दुख कैसा? आत्मा तो अमर है, हमेशा रहती है। इसके बाद कृष्ण ने बात की धर्म की। अब धर्म का मतलब सिर्फ कर्तव्य या ड्यूटी नहीं है। धर्म का मतलब है सही रास्ता, सही आचरण। हर इंसान का इस जीवन में एक धर्म होता है, और अर्जुन का धर्म, एक योद्धा होने के नाते उनका धर्म था अधर्म के खिलाफ लड़ना और न्याय की रक्षा करना। फिर बात आई कर्म की। इसका सिद्धांत तो और भी सरल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कृष्ण ने समझाया कि हम जो भी काम करते हैं उसका एक परिणाम होता है। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो परिणाम अच्छा होगा, और अगर हम स्वार्थ में डूबकर गलत काम करेंगे तो अंत में दुख ही मिलेगा। और इन सब बातों का सार, इसका एसेंस क्या था? कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ। इस बात की टेंशन मत लो कि जीतोगे या हारोगे, क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। बस वो करो जो सही है। इसी को कहते हैं निष्काम कर्म। तो कृष्ण के इन शब्दों का अर्जुन पर क्या असर हुआ? उनका ये ज्ञान सुनकर अर्जुन के अंदर क्या बदलाव आया? चलिए देखते हैं। धीरे धीरे जैसे सूरज निकलने पर कोहरा छट जाता है ना, वैसे ही अर्जुन के मन से शंका के बादल हटने लगे। अब उन्हें यह युद्ध एक पारिवारिक झगड़ा नहीं लग रहा था। उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि यह लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच थी, सही और गलत के बीच थी। अब उन्हें एहसास हुआ कि उनका जो व्यक्तिगत दुख है, अपने रिश्तेदारों के लिए जो मोह है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा उनका कर्तव्य है। न्याय को स्थापित करने के लिए यह युद्ध जरूरी था, और अगर वो इससे पीठ दिखाते तो यह सबसे बड़ा पाप होता। और इस एहसास के साथ ही अर्जुन बदल गए। वही अर्जुन जिनके हाथ कांप रहे थे,
अब उन्हीं हाथों ने मजबूती से अपना गांडीव धनुष उठा लिया। उनका मन शांत था और इरादा अटल। अब वो तैयार थे सम्मान और साहस के साथ अपना धर्म निभाने के लिए। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे संवाद से हम अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं? चलिए गीता से मिले कुछ ऐसे सबकों पर नजर डालते हैं जो कभी पुराने नहीं होते। सबसे पहली बात, अपना काम, अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी और हिम्मत से करो। दूसरी, ये याद रखो कि आत्मा अमर है, इसलिए मुश्किल से मुश्किल समय में भी डरो मत। तीसरा, हमेशा सही का साथ दो, दया और न्याय के साथ काम करो। और सबसे जरूरी, असली ताकत जिस्म में नहीं, ज्ञान और समझ में होती है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। देखिए, अर्जुन का युद्ध क्षेत्र तो कुरुक्षेत्र था, लेकिन हम सबके जीवन में भी तो अपनी अपनी कुरुक्षेत्र होते हैं, अपनी अपनी लड़ाइयां होती हैं। तो सवाल यह है कि इन लड़ाइयों में हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य, हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? इस पर सोचना जरूरी है।